सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ, सबसे खतरनाक टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से लग जाता है, कोई चीज कहाँ से उठ के कहाँ ऐड हो जाती है। ये सारी चीजें बच्चों को बड़ी परेशान करती है। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो होगा बेटा बिल्कुल बेस ऑफ द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके, थ्योरी की मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी मुझे लगेगी न्यूमेरिकल्स के टाइम पर तो मैं बताता हुआ चलूंगा। ये वाली वीडियो केवल और केवल 56 फॉर्मूले के लिए है। और विदाउट दिस वीडियो, विदाउट मेकिंग 56 फॉर्मूले, अगर आप नेशनल इनकम करने जाते हो तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, पूरे 56 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरू के 10-15 फॉर्मूले भी बनाना सीख जाते हो, दैट इज इनफ। बट फॉर दैट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। टफ नहीं है, बिल्कुल भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल टफ नहीं है। बस ये है थोड़ा सा लेंदी है, उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर 56 फॉर्मूले ऑफ नेशनल इनकम। ओके बेटा, तो 56 फॉर्मूले बनाने से पहले आप लोग एक बात मेरी ध्यान से समझ लो कि 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। मतलब जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो 8 अलग अलग चीजें आपसे पूछ सकता है, और उन्हीं 8 चीजों को सबसे पहले हम कंट्रोल में करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, so the first topic is what are the 56 formulas of national income। तो 8 चीजें होती हैं जिनसे मिलकर पूरी नेशनल इनकम बनती है, जिसमें सबसे पहला होता है जीडीपी एमपी, देन जीडीपी एफसी, कोई जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में होंगे, देन जीएनपी एमपी, देन जीएनपी एफसी, देन एनडीपी एमपी, देन एनडीपी एफसी, देन एनएनपी एमपी, देन एनएनपी एफसी। बहुत से बच्चे जो नेशनल इनकम पढ़ के आ रहे होंगे, जिनकी समझ में नहीं आया, आई थिंक वही मेरी वीडियो देखने आए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि ये कोई हवा नहीं है। ये जो 8 चीजें आप लोग देख रहे हो ना, ये कोई हवा नहीं है। ये चीजें समझने वाली हैं। अगर तुम इनको रटने बैठोगे तो हवा है, सच में है हवा, मतलब टफ लगती है। लेकिन अगर तुम इनको समझोगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम 56 फॉर्मूले बताएंगे उसके लिए हमें 6 बेसिक फॉर्मूले यूज करने हैं। वो 6 बेसिक फॉर्मूले हैं क्या? जब तुम इन आठों का फर्स्ट वर्ड देखोगे, इन आठों का फर्स्ट लेटर देखोगे, सॉरी, तो जी, 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 एन, 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 एन। मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं की है ना, वो इन चीजों को पढ़ लेगा ना, उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। तो अगर मैं पहला वर्ड गौर से देखता हूं तो वो जी है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस। अगर पहले वर्ड में ही पहला लेटर तो जी है, और एक और लेटर है एन, नेट। ओके, तो पहले लेटर में या तो जी है या एन है, तो जी का मतलब होता है ग्रॉस और एन का मतलब होता है नेट। ग्रॉस अगर मुझे पता करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस, तो एनीथिंग, वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच हैज इंक्लूडेड व्हाट, डेप्रीशिएशन। किसी भी चीज की वैल्यू जिसमें आप डेप्रीशिएशन को ऐड करके ले रहे हो, वो उसकी कहलाती है क्या? वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी कहलाती है ग्रॉस वैल्यू। एंड नेट वैल्यू क्या होती है? जब आप किसी की ओवरऑल वैल्यू में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हो, वो उसकी क्या कहलाती है? नेट वैल्यू कहलाती है। इज दैट क्लियर? ओके, नहीं आया होगा समझ में, मैं समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ योर फ्रेंड हैज परचेज्ड अ बाइक। उसने 1 जनवरी 2020 को एक बाइक खरीदी। उस बाइक की जो कीमत थी उस टाइम पर, वो थी वैल्यू 1 लाख रुपीज। ओके, अब 2 साल बीत चुके हैं, और सपोज करिए आज है 1 फेब 2022, 2022। आपने पूछा, भाई भाई तेरी जो बाइक है उसकी कीमत क्या है? आपके फ्रेंड ने बोला, भाई मेरी बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए। क्या आपके दोस्त ने सही बताया है? मतलब 1 जनवरी को लाई गई बाइक को 1 फेब को भी वो 1 लाख की ही बता रहा है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नो। वो क्या गलती कर रहा है?
आपने उसके एक थप्पड़ मारा, बोले 1 लाख की, 1 लाख की तो ये तू जनवरी में लाया था, अब बता कितने की है। तो वो बोलेगा भाई डेप्रीशिएशन के 50,000 रुपए माइनस कर दे, तो मेरी जो बाइक की कीमत है वो है 50,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले आपका जो दोस्त था वो क्या बता रहा था, ग्रॉस वैल्यू बता रहा था, है ना। जब ग्रॉस में से डेप को माइनस किया गया तो जो निकल के आई वो एक्चुअल में उसकी नेट वैल्यू आई। वो क्या कर रहा था, वो नेट वैल्यू में डेप्रीशिएशन को ऐड करके आपको ग्रॉस वैल्यू बता रहा था 1 लाख रुपीज। इसका मतलब ग्रॉस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विद इंक्लूडिंग डेप, और नेट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विदाउट इंक्लूडिंग डेप। इज दैट क्लियर। तो पहला वर्ड अगर जी है तो ग्रॉस, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रीशिएशन। अगर पहला लेटर जो है, सॉरी मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, पहला जो लेटर है अगर वो एन है तो एन का मतलब होता है नेट, एंड फॉर्मूला ऑफ नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड लेटर। जब मैं सेकेंड लेटर पे फोकस करूंगा तो सेकेंड लेटर आप देखिए या तो डी है या एन है। इन आठों एग्रीगेट्स में सेकंड लेटर या तो डी है या एन है। अगर सेकंड लेटर हमारा एन होता है तो उसका मतलब होता है नेशनल, और अगर सेकंड लेटर हमारा डी होता है तो उसका मतलब होता है डोमेस्टिक। अच्छा चलिए, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज करो ये मिस्टर अंबानी है। मिस्टर अंबानी इंडिया के अंदर इनकम कमाते हैं। इंडिया के अंदर अगर मिस्टर अंबानी इनकम कमाते हैं तो 1,000 रुपीज कमाते हैं, और अगर वो अमेरिका से इनकम कमाते हैं तो सपोज करिए 200 रुपीज वो अमेरिका से कमाते हैं। तो मिस्टर अंबानी कौन है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। इज दैट क्लियर। तो हमारे यहाँ के लोग देश के अंदर कितनी इनकम कमा रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम कमा रहे हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कितनी इनकम कमा रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो इनकम आएगी 1,200 रुपए, दैट इज नेशनल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक, आप ये भी कह सकते हो देश के अंदर, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में एनएफआईए भी बोलते हैं हम। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल का मतलब समझ में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेशनल में बाहर की इनकम को ऐड करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम को ऐड नहीं करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने नहीं कमाई है। इज दैट क्लियर। सॉरी ये माइनस होगा बेटा। ओके, ये माइनस होता है। तो नेशनल माइनस एनएफआईए, तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक, और नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो द थर्ड लेटर इज पी, इसका अभी कुछ नहीं करना है, सीधे लास्ट लेटर पे आइए। तो थर्ड लेटर मैं मान के चलूंगा एमपी और एफसी को, एमपीएफसी एमपीएफसी। तो आपका जो थर्ड लेटर है वो क्या कह रहा है, थर्ड लेटर में अगर एमपी है तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और अगर थर्ड लेटर में एफसी है तो उसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। देखिए, जैसे सपोज करिए ये कार है, इसकी फैक्ट्री में बनने की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में जो बनने की कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट, उसको कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। सपोज करिए कि ये 10 लाख रुपीज की फैक्ट्री में बनी, ऐसा क्या इसमें ऐड हो गया कि ये मार्केट पहुंचते पहुंचते, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है, तो ऐसा फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड हुआ कि मार्केट पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत जो है वो 15 लाख रुपए हो गई। यानी कि मार्केट प्राइस अगर मुझे पता करनी है तो फैक्टर कॉस्ट, आप ये भी कह सकते हो फैक्ट्री की कॉस्ट में प्लस कर देते हैं टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं बेटा, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या ऐड हो जाता है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में एनआईटी भी लिख सकते हो। और अगर मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट पता करनी है तो मार्केट की प्राइस में से मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो मेरे 6 फॉर्मूले आए हैं ना, फर्स्ट लेटर के लिए 2 फॉर्मूले, सेकंड लेटर के लिए 2 फॉर्मूले और लास्ट लेटर के लिए 2 फॉर्मूले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम आगे अपने 56 फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 8 एग्रीगेट्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज जीडीपी एमपी, द सेकंड वन इज जीडीपी एफसी, द थर्ड वन इज जीएनपी एमपी, द फोर्थ वन इज जीएनपी एफसी, द फिफ्थ वन इज एनएनपी एमपी, एनएनपी। इनके बने बनाए नोट्स भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, एनएनपी एमपी, देन एनएनपी एफसी, देन एनडीपी एमपी। मैंने कहा ना कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देन एनडीपी एफसी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, एनएनपी एफसी, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी। इज दैट क्लियर? ये 8 एग्रीगेट्स हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला लेटर अगर जी है दैट मींस ग्रॉस है। ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रिशिएशन। ओके, नेट प्लस डेप्रिशिएशन। पहला लेटर अगर एन है तो एन का मतलब होता है नेट। नेट का मतलब क्या हो गया, विदाउट इंक्लूडिंग डेप, यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन। अगर मैं दूसरे लेटर की बात करूंगा तो दूसरे लेटर में अगर एन आ रहा है तो उसका मतलब होता है नेशनल। अगर दूसरे लेटर में डी आ रहा है, जैसे कि ये वाला डी, ये वाला डी, ये वाला डी और ये वाला डी, तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक। तो नेशनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेशनल का फॉर्मूला होता है देश के अंदर की इनकम प्लस देश के बाहर की इनकम, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड डोमेस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम माइनस नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये 4 फॉर्मूले शुरू के 2 लेटर्स के लिए। लास्ट का लेटर क्या था, लास्ट का लेटर था अगर मार्केट प्राइस पता करनी है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर फैक्टर कॉस्ट पता करनी है तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारे ये जो 3 लेटर्स के लिए 6 फॉर्मूले हैं ना, इन्हीं से अब हम लोग 56 फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। ओके, सो किस तरीके से 56 फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं जरा समझिए। तो मैं फॉर्मूले, हमारे 56 फॉर्मूले इन नेशनल इनकम। बहुत से बच्चे कहते हैं क्या सर 56 फॉर्मूले, हमारे सर ने तो ऐसा नहीं कराया था। इट्स ओके, देखो याद नहीं करना है, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, अगर ये सॉरी, अगर ये 56 आप याद करने जाओगे ना तो खो जाओगे, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ये हमारे 6 फॉर्मूले यूज होंगे और हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में वो आपसे इन 8 में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है। सपोज करो फाइंड उसने कहा फाइंड नेशनल इनकम। ओके, उसने क्या कहा, फाइंड नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी कहते हैं, ये मैं लिखवा दूंगा अभी। इसको नेशनल इनकम मत बोलो भले ही, ऐसे समझो। उसने कहा फाइंड एनएनपीएफसी, मतलब इन 8 में से उसने क्या निकलवाया है, एनएनपीएफसी फाइंड करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन में तुरंत आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ढूंढना है। क्या ढूंढ रहा है कि बाकी जो 7 बचे हैं ना, बाकी के जो 7 बचे हैं बेटा, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन जरूर होगा। याद रखना, एग्रीगेट कभी भी अकेला नहीं आएगा। ये जो एनएनपीएफसी है ना, ये अकेला नहीं आएगा, बाकी के से 7 में से कुछ ना कुछ लेकर आएगा और वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सपोज करिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन था जीडीपी एमपी। ओके, नाउ जब भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो भी हमको फाइंड करना होता है उसको हम इधर रखते हैं और जो भी गिवन होता है उसको हम इधर रखते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। समझ रहे हो? उसने कहा नेशनल इनकम निकालो, आपने गिवन जो क्वेश्चन था वो पूरा एनालाइज किया, उसमें देखा जीडीपी एमपी गिवन है, तो इन 8 में से जो भी गिवन होता है उसको तुरंत सामने रख दिया करो। अब क्या करना है, अब होता है असली से खेल शुरू। अब आपको बेटा करना पड़ेगा इन इन दोनों को इक्वल।
इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम यूज करेंगे अपने ये 6 फॉर्मूले। पहले लेटर के लिए ये 2 फॉर्मूले, दूसरे लेटर के लिए ये 2 फॉर्मूले, और आपके लास्ट लेटर के लिए ये दोनों फॉर्मूले। चलिए देखिए, पहले देखो, जब आप यहां पे पहला लेटर देख रहे हो ना, तो यहां भी पहला लेटर देखो और बाकी सबको भूल जाओ। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेट। ओके, यहाँ पे है नेट और यहाँ पे है ग्रॉस। तो नेट इक्वल टू ग्रॉस, नेट इक्वल टू ग्रॉस, नेट इधर है, ग्रॉस इधर है। इन दोनों फॉर्मूलों में से नेट इक्वल टू ग्रॉस कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। तो नेट इक्वल टू ग्रॉस कब होगा, जब माइनस टैप हो जाएगा। अरे क्या किया सर आपने, थोड़ा दोबारा बताइए जरा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड दो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, मुझे क्या बताया गया, मुझे बताया गया कि फाइंड करिए एनएनपीएफसी बाय जीडीपीएमपी। गिवन में जीडीपीएमपी दे रखा था, तो एन का मतलब क्या हो गया, नेट, पहले लेटर को ही देख रहा हूं, और जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस। तो नेट इक्वल टू ग्रॉस इधर भी हो गया, नेट इक्वल टू ग्रॉस इधर भी हो गया। इज दैट क्लियर? देन नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस दैट, so our first word is equal to each other. Now move to the second letter. सेकेंड लेटर में अगर एन होता है दैट मींस नेशनल, सेकेंड लेटर में अगर डी होता है दैट मींस डोमेस्टिक। व्हाट डज इट मीन, एन इज हियर, डी इज हियर, ओके, मतलब नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक। तो नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक कब होता है, जब प्लस हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Now move to the last letter, FC equal to MP, and in the last formula, the third formula is for last letter, FC equal to MP. It is here, factor cost equal to market price. Then what will we do? Minus net indirect tax. We will do minus NIT. So this is our formula of finding national income with the help of GDP MP. ये नहीं समझ में आया, एक बार और समझो। इस बार उसने कहा हमसे कि एनएनपीएफसी ही फाइंड करिए, बट यू हैव टू गिवन लाइक जीएनपीएफसी, या ये ले लेते हैं एनडीपीएमपी इज गिवन, एनडीपीएमपी इज गिवन, गिवन को इधर रखते हैं। नाउ नेट इज इक्वल्स टू नेट, ऑलरेडी इक्वल है, कुछ नहीं करेंगे। सेकंड लेटर, सेकंड लेटर के लिए हम सेकंड फॉर्मूले यूज करेंगे। सेकंड लेटर इज नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, सो हियर इट इज नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, व्हाट विल वी डू, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? Last letter, last letter is FC equals to MP, FC is here, MP is here, we will do minus net indirect tax. Like this we can find NNPFC. अब पॉइंट ये आता है सर 56 कैसे, 56 कैसे बनेंगे। NNPFC को इन सब के साथ इक्वल रख रख के हम कितने फॉर्मूले बनाएंगे NNPFC के, 8, और सबके साथ के कितने, सॉरी NNPFC के बनेंगे 7, और इन सब आठों के कितने बनेंगे, 56। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, मतलब अलग चीज कैलकुलेट करते हैं और अलग चीज ही फाइंड में दे रखी हो, गिवन में दे रखी हो। एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट दो बस। ओके, सपोज क्वेश्चन इज कैलकुलेट, क्वेश्चन इज कैलकुलेट, कैलकुलेट जीएनपीएफसी, और गिवन में था जीएनपीएमपी, मतलब गिवन में क्वेश्चन में देखा तो जीएनपीएफसी इज हियर, बहुत आसान है, जीएनपीएफसी इज हियर इक्वल टू इज हियर, देन जीएनपीएमपी जो गिवन है वो हियर। आफ्टर दिस मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस, ऑलरेडी इक्वल है, ये इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हम इक्वल करने के लिए तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। देन नेशनल इज इक्वल्स टू नेशनल, ऑलरेडी इक्वल है, नहीं करेंगे। नाउ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी व्हेन वी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए, आया समझ में?
प्रैक्टिस करिए, 56 फॉर्मूले पूरे बनाइए। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वो मैं नीचे पीडीएफ में दे दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।